अखिलेश यादव द्वारा पीएम मोदी पर सरदार पटेल को लेकर टिप्पणी की गई और साफ तौर पर मेरठ के लोगों को एक चेतावनी भी दी गई है। आपको बता दें, मेरठ के सेंट्रल मार्केट में कुछ बिल्डिंगें गिरा दी गई बीजेपी सरकार द्वारा कि ये अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसमें 22 व्यापारियों का नुकसान हो गया। 22 व्यापारियों की रोजी रोटी चली गई। तो इसी को लेकर अखिलेश यादव द्वारा एक टिप्पणी की गई। अखिलेश यादव कहते नजर आए कि हमारी सरकार में भी ऐसा आदेश आया था, लेकिन हमें लोगों की रोजी रोटी दिख रही थी, उनका घर परिवार दिख रहा था, इसलिए हमने किसी के पेट पर लात नहीं मारी और जैसे वह लोग कमा रहे थे उन्हें कमा नहीं दिया। लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं सोचती। बीजेपी को सिर्फ बुलडोजर एक्शन करना आता है, ध्वस्तीकरण की राजनीति करनी आती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मेरठ के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो बीजेपी को रिटर्न गिफ्ट तो देना ही था, तो ये वही रिटर्न गिफ्ट है। मेरठ में बड़े पैमाने पर वहां पे बुलडोज किया गया, एक बिल्डिंग बुलडोज की गई है, वहां के व्यापारी बहुत परेशान हैं। देखिए, वो बीजेपी की दुकानें जा रही है ना। मुझे कोई साथी बता रहा था कि ये फैसला पहले भी आया था समाजवादी सरकार में, तो उस समय हम लोगों ने दुकानें नहीं टूटने दी थी। उन सब लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है तो रिटर्न गिफ्ट मिल रहा है बुलडोजर का। इसके बाद लखनऊ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसी में अखिलेश यादव साफ तौर पर पीएम मोदी पर सरदार पटेल को लेकर तंज कसते नजर आए हैं। अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते नजर आए कि पीएम मोदी भाजपा का हिस्सा है, भाजपा आरएसएस का हिस्सा है। भाजपा खुद काम नहीं करती, आरएसएस जो कहती है वही काम करती है। और आरएसएस को सरदार पटेल द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था, उस पर बैन लगाया गया था। क्यों? क्योंकि वह धर्म की राजनीति करते थे, ध्वस्तीकरण की राजनीति करते थे, वह लोगों के बीच नफरत फैलाते थे आरएसएस वाले, इसलिए उन पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन अब बीजेपी वोट मांगने के लिए सरदार पटेल के नाम का इस्तेमाल कर रही है, इसलिए जगह जगह जाकर सरदार पटेल की जयंती पर उनका नाम लेती नजर आ रही है। ये बात भी अखिलेश यादव द्वारा कही गई, जिसके बाद अब सवाल ये उठता है कि जिस तरीके के एलिगेशन अखिलेश यादव द्वारा सरदार पटेल को लेकर पीएम मोदी पर लगाए गए और जिस तरीके की ध्वस्तीकरण की राजनीति उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुई है, क्या वह सही है? जो अखिलेश यादव ने कहा है, क्या वह सही है? आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? आपकी इस पर क्या राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।